कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हम लोगों ने प्रीम्बल तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोल या फिर हार्ट कहे जाने वाले कोई आर्टिकल होगा? कुछ लोग इसे प्रीम्बल कहते हैं और कुछ लोग इसे आर्टिकल 32 बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कुछ स्पेशली तरीके से बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लिविंग स्पिरिट। प्रीम्बल। प्रीम्बल में कुछ ऐसे कीवर्ड्स है प्रिम्बल में कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो हमसे वो सोल को डिफाइन करते हैं, जिनमें सेकुलर, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक है। यह वर्ड किताब में नहीं, हमारा नेचर है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। दोस्तों, सेकुलर का मतलब होता है आप लोग किसी भी कोई भी सिटीजन जो फ्रीडम टू कोई भी रिलीजन को आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक का मतलब है एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट टू। लेकिन क्या हमें ये सभी चीज जो मिल रही है, ये क्या हमें मिल रही है? ये हमें खुद से पूछना चाहिए। आर्टिकल 32 द हार्ट ऑफ द सोल। लेकिन अगर इनने वैल्यूज को तोड़ता है, अपने राइट्स को कोई छीनता है, तो तब आता है आर्टिकल 32। मैं आपको एक तरीके से इमेजिन करके बता देता हूं, क्योंकि आपको एक तरीके से इमेजिन करना है, आपके पास एक गन है जिसकी बुलेट आपके पास नहीं है। क्या वेपन किसी काम की रहेगी? फंडामेंटल राइट जो है उसी एक गन के तरीके से है, लेकिन बुलेट कौन है? आर्टिकल 32 जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 9 दिसंबर 1948 के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कहा था, मैं देख के बताता, if I was asked to name any particular article is the constitution as the most important, I could not refer to any other article except this one. It is very soul of the constitution, very heart of it। मतलब आपके फंडामेंटल राइट को वैल्यूटेड होते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर सोचना नहीं होता सिटीजन को जस्टिस कैसे मिलता है, आर्टिकल डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है। मतलब कि आर्टिकल 32 ही डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है, सिटीजन्स को राइट्स यहीं से मिलती है। द डेंजर एंड एनालिसिस, डेंजर और एनालिसिस में, लेकिन अब आता है रियल इशू। क्या सोल आज खतरे में है? रिसेंट ईयर में हम लोगों ने ये देखा है क्या कि बहुत ज्यादा ही केस डिलेड हो जाता है। कोशिश की जाती है राइट्स की आवाज उठाने के लिए, लेकिन वो चीज डिलेड हो जाता है। मतलब कोई भी आपको वो केस आप करते हैं तो वो 3-4 दिन, 5-6 दिन बाद या फिर 10 साल बाद ऐसे ही रिजल्ट उसका मिलता है। तो जो ये डिलेड होता है, इसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बन जाता है। क्या हमारा इंस्टीट्यूशंस सच में इंडिपेंडेंट है? क्या मीडिया, प्रेस जो डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर कही जाती है, ये हमेशा अनबेस्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, लेकिन हम लोग तो उसे रूल और डिवाइड करना चाहते हैं। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कंक्लूजन, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है, अपने राइट के लिए लड़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, एक एग्रीमेंट है। जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी को बचाना चाहते हैं तो हमें एजुकेटेड होना होगा, अपने राइट्स के लिए बोलना होगा। आपका इस टॉपिक पे क्या सोचना है? कमेंट पर लिख के जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को